हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे गियर बॉक्स, पंप और फैन के नेम प्लेट्स में जो डिटेल दी हुई होती है, जो भी जानकारी उसमें दी हुई होती है, उसे पढ़ना समझना हम जानेंगे। यानी कि हम उसे पढ़ करके ही कैसे समझ पाएंगे उस इक्विपमेंट के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो भी, और अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप इन तीनों इक्विपमेंट्स के नेम प्लेट को पढ़ करके बेसिक आपको डिटेल वहां पर पता चल जाएगी, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस इक्विपमेंट के बारे में। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। तो फ्रेंड्स, हमने एक गियर बॉक्स का नेम प्लेट यहाँ पर ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। ये प्रीमियम का वॉर्म एंड व्हील टाइप गियर बॉक्स है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल कन्वेयर बेल्ट में किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो सेकेंड लाइन पे है, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है टाइप। टाइप में लिखा हुआ है U1000 RHB, ठीक है। तो ये जो U1000 है, ये गियर बॉक्स के साइज को बता रहा है। 1000 यानी कि 10 इंच का गियर बॉक्स है, और उसे ही 1000 भी कहा जाता है। तो ये हो गया गियर बॉक्स का साइज। गियर बॉक्स अलग अलग साइज के आते हैं, जैसे 500, U600, U700, U800, है ना। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाता है, गियर बॉक्स का साइज बढ़ते जाता है। और ये जो जैसे कि 500 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंच का गियर बॉक्स है। 600 है तो 6 इंच का। यहाँ पर जैसे 1000 है, इसका मतलब 10 इंच का गियर बॉक्स है। अब उसके नीचे वाले लाइन में आते हैं। यहाँ लिखा है 50:1 और आगे में लिखा हुआ है CW, ठीक है। तो 50:1 का मतलब क्या हुआ? 50:1 का मतलब ये हुआ कि जब इस गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट 50 बार घूमेगा, तब इस गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट जो है वो 1 बार घूमेगा। तो ये होता है गियर बॉक्स का गियर रेशियो, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो वाले लाइन में ही सामने में लिखा हुआ है, जैसे 50:1 के बाद लिखा हुआ है RCW। तो ये RCW का मतलब ये है, R का मतलब होता है रोटेशन और CW का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। तो इस गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट है, उसका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। अब बात ये है कि आप देखेंगे कैसे, कहाँ पर से देखेंगे? गियर तो आपको देखना है गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट के सामने में खड़े होके। अगर आप गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट के फ्रंट में खड़े होंगे और आप देखेंगे गियर बॉक्स को, तो वो आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर RACW लिखा होगा वहाँ पे, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वीडियो है जो जिससे आपको समझने में आसानी होगी इसके डायरेक्शन को। तो ये RACW देखिए, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है यहाँ पर। अब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखिए अगर मैं पीछे से देख रहा हूँ गियर बॉक्स के, तो ये तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो आपको किधर से देखना है? आपको इसके सामने खड़े होकर देखना है, यानी कि इसके आउटपुट शाफ्ट के सामने में आप खड़े हो जाइए। जिस साइड में यहाँ पर देखिए कन्वेयर बेल्ट की हेड पुली है, हेड पुली के उस साइड से आप खड़े होकर देखिए, तो आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। डायरेक्शन ऐसे ही देखा जाता है। अब उसके नीचे देखते हैं, नीचे वाले लाइन में लिखा है SR नंबर, यानी कि ये गियर बॉक्स का सीरियल नंबर है, और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके द्वारा ये एक सीरियल नंबर दी जाती है गियर बॉक्स को। तो फ्रेंड्स, आपको गियर बॉक्स के नेम प्लेट से गियर बॉक्स का टाइप पता चल गया, गियर बॉक्स का साइज पता चल गया, गियर बॉक्स का गियर रेशियो पता चल गया, और उसका डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैपेसिटी। कैपेसिटी दिया हुआ है 56,600 CFM। अब ये CFM क्या होता है? ये फ़ैन की कैपेसिटी दी हुई है इसमें। CFM का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी कि 56,600 क्यूबिक फीट पर मिनट वॉल्यूम में ये फ़ैन जो है एयर डिलीवरी करेगी। तो कैपेसिटी या तो CFM में होगी, क्यूबिक फीट पर मिनट में, या फिर मीटर क्यूब पर हावर में भी यूनिट दी होती है। एक CFM जो होता है वो 1.699 मीटर क्यूब पर हावर के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है HP। तो HP क्या है? हॉर्स पावर,
यानी कि मोटर कितने हॉर्स पावर का लगेगा इस फैन में, ये उसकी डिटेल है। यहाँ पे हॉर्स पावर भी हो सकता है या फिर किलोवाट भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है 180 HP। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो 180 HP ऑब्लिक 4P लिखा हुआ है, तो ये 4P क्या है? 4P पोल है, यानी कि उसके मोटर में 4 पोल हैं। उसके नीचे दिखा हुआ है टाइप, तो टाइप में लिखा है ID फैन। ID का फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। मोस्टली 2 टाइप के फ़ैन होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है ID फैन, और एक होता है FD फैन। FD का फुल फॉर्म होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन। तो ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिखा है WG। WG एक्चुअल में क्या है? ये प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? स्टैटिक प्रेशर है। WG का फुल फॉर्म होता है वाटर गेज, इन वाटर गेज। जो इसका स्टैटिक प्रेशर है उसको वाटर गेज में मेज़र किया जाता है। तो ये है 290 mm। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 290 mm ऑफ वाटर गेज है, समझिए। उसके नीचे लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल। ये कौन सा टाइप का फ़ैन है? फेस के सामने लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल, तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। उसके नीचे में दिया हुआ है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है अपने इक्विपमेंट्स को। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे वार इम्पॉर्टेंट करके लिखा हुआ है रेड कलर में, और उसके नीचे में डिटेल्स लिखी, उसके नीचे में कुछ इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट लिखी हुई है, नोट है। ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग ब्लोअर मोटर प्लीज़ एंश्योर दैट आइदर द सक्शन और द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लोअर इज क्लोज्ड विथ अ डैम्पर और अ प्लेट। When the motor has attained its full speed, then only the damper should be gradually opened fully। इसका मतलब ये है, जब कभी भी आप ब्लोअर फैन को स्टार्ट करें तो या तो उसका सक्शन या तो उसका डिस्चार्ज का डैम्पर जो है वो पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। अगर आप डैम्पर नहीं है तो उसको किसी प्लेट की सहायता से आप पूरा ढक कर रखें। जब आपका मोटर फुल RPM पकड़ लेगा, थोड़ी देर बाद आप धीरे धीरे उस प्लेट को या फिर अपने डैम्पर को धीरे धीरे खोलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो फ़ैन है वो ट्रिप हो जाएगा। कभी भी किसी फ़ैन का ट्रायल लेना हो या स्टार्ट करना हो, उसको ऐसे ही किया जाता है। सक्शन या डिस्चार्ज को, मोस्टली सक्शन को ही कवर कर दिया जाता है, डैम्पर क्लोज कर दिया जाता है या फिर प्लेट लगा दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसे ओपन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हाई प्रेशर हाई हेड मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। और अब मैं इसका नेम प्लेट में जो डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये उसका नेम प्लेट है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है KSB पंप्स लिमिटेड। KSB का पंप है ये। अब देखिए यहाँ पर नीचे में S नंबर लिखा हुआ है, वो है सीरियल नंबर। वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक नंबर देती है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, तो उससे आपको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Q का मतलब होता है डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो, यानी कि कितना पानी जो है ये डिस्चार्ज करेगा पंप। तो Q लिखा है 20 और इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर हावर। तो ये पंप 20 मीटर क्यूब पर हावर के फ्लो रेट से वाटर जो है सप्लाई करेगा। छोटे पंप्स में या फिर कुछ पंप्स में मीटर क्यूब पर आवर की जगह लीटर पर सेकंड में भी दिया रहता है Q का वैल्यू। उसके अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर N लिखा हुआ है। N लिखा है 2920 यानी कि 2920। ये क्या है? RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि पंप की जो स्पीड है, पंप के शाफ्ट की स्पीड वो 2920 RPM रहेगी। अब इधर आ जाइए राइट साइड में ऊपर वाला कॉलम, जो ये H लिखा हुआ है। H का मतलब क्या होता है? हेड दिया है 140 मीटर। इसका मतलब, हेड का मतलब ये होता है कि पंप कितनी ऊंचाई तक वाटर को पंप कर सकता है ना। तो ये 140 मीटर तक का हाइट तक का वाटर को पंप कर सकता है। उसके नीचे में देखिए ये लिखा है P होता है पावर, यानी कि इस पंप को चलाने के लिए कितना किलोवाट का मोटर लगेगा, ये यहाँ पर मेंशन रहता है। फिलहाल इस नेम प्लेट्स में
ये डिटेल क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन लिखा रहता है वो। नए नेम प्लेट में आप अगर देखेंगे किसी पंप के तो वहाँ पर क्लियर ये मेंशन रहता है। और उसके नीचे में देखिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है 1/2018, ये इस पंप की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।